So hello guys. Now, how often it happens when you find out about a borderline niche manga जिसका प्रीमाइस कह सकते हो कि इतना इंटरेस्टिंग तुम्हें लगता है कि इट साउंड्स लाइक समथिंग टेलर मेड फॉर यू और इसी वजह से तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम उसे इवेंचुअली रीड करोगे एंड देन कुछ महीने बाद कह सकते हो कि उसका एनीमे अनाउंस हो जाता है। वेल दैट एग्जैक्टली हैपेंड फॉर मी विद जर्नल विद विच जो हमें विंटर 2026 में देखने को मिला था एंड आई वेटेड इट टू एंड सो आई कैन टेक माई स्वीट टाइम विद इट और उसी बेसिस से देखा जाए तो अब क्योंकि मैंने इस शो को कंप्लीट कर लिया था इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। सो या आज के इस वीडियो में मैं जर्नल विद विच से रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमसे साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरे थॉट्स क्या निकल के आए इस शो को लेके और क्यों तुम्हें ये शो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। ना हम फॉलो करते हैं माकियो को जो हमें एक नॉवल राइटर देखने को मिली है एंड शी इज़ नॉट रियली अ पीपल पर्सन। अब होता यह है कि हर सिस्टर एंड हर सिस्टर्स हस्बैंड डाइज इन अ कार एक्सीडेंट लीविंग बिहाइंड देयर 15-year-old डॉटर जिसका नाम आसा निकल के आता है और इसी वजह से आउट ऑफ पिटी एंड सम मोर कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस माकियो ये डिसाइड करती है कि शी विल टेक आसा इन एंड शी विल रेज हर सेल्फ और फिर यहीं से कह सकते हो कि इसका ओवरऑल प्लॉट आगे प्रोग्रेस करते हुए हमें नजर आता है जहाँ जर्नल विद विच एक स्लाइस ऑफ लाइफ जो से ड्रामा एनीमे हमें देखने को मिला है जिसके सीजन 1 के अंदर टोटल 13 एपिसोड्स मौजूद थे। ओके, I genuinely don't know where to start with this show because I think I have a lot to talk about, but I don't know if I'll be able to convey myself properly. But anyway, अगर देखा जाए तो जर्नल with which हमें एक टॉप टियर एनिमे देखने को मिला है, एब्सोल्युटली टॉप टियर। मैं पर्टिकुलरली इसके प्रेमाइस से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें कह सकते हो कि काफ़ी इमोशनल और एक काफ़ी हेवी वॉच देखने को मिलेगा एंड फॉर सम पीपल इट माइट बी लाइक दैट बट फॉर मी इट वाजंट बिकॉज यहाँ पे हमें कह सकते हो कि ये शो एक काफ़ी डीप कैरेक्टर ड्रामा की तरह देखने को मिलता है जो सरप्राइजिंगली रिलेटेबल भी था एंड इट इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। नाउ दिस इज एन एनिमे दैट फील्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ कंफर्ट टू मी एट फर्स्ट और उसके बाद फिर आगे चल के इट केप्ट डिलीवरिंग ऑन माय हाई एक्सपेक्टेशंस। यू सी जर्नल विद विच कह सकते हो कि कई सारे हेवी थीम्स को टैकल करता है एंड उन थीम्स को उन टॉपिक्स को काफ़ी मेच्योर वे में हमें एग्जीक्यूट करते हुए भी देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं बिकॉज दिस इज़ अ कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी। हमें देखने को मिलता है कि माकियो एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है जिसके कई सारे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस निकल के आते हैं विच मेक्स हर हार्ड टू डील विद sort of और वहीं ऑन द अदर हैंड आसा एट लीस्ट इन हर फर्स्ट इंप्रेशन सीम्स लाइक अ स्वीट हार्ट। तो तुम सोचते हो कि किस तरीके से एक दूसरे को कह सकते हो कि बैलेंस करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे विल हैव नाउ दैट दे आर टुगेदर, दे आर लिविंग अंडर द सेम रूफ। और वही चीज़ कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पूरे के पूरे डायनेमिक को क्रिएट करती है बट टू माई सरप्राइज द शो हैंडल इट ऑल प्रिटी रियलिस्टिकली। जहाँ पे कह सकते हो कि जो सॉर्ट ऑफ फर्स्ट हाफ निकल के आता है शो का वहाँ पे हम मैनी कॉम्प्लिकेटेड इमोशन से डील करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से आशा जो अपने पेरेंट्स को खो चुकी है वो किस तरीके से इस न्यू लाइफ में खुद को सेट करती है और माकियो का ओवरऑल क्या रिएक्शन रहता है इन सारी चीज़ों को लेके। और फिर जो लेटर हाफ हम शो का देखने को मिला है वो सॉर्ट ऑफ इसके ऊपर है कि किस तरीके से वो इन पूरी की पूरी सिचुएशन से मूव ऑन करते हैं और अपनी लाइफ में कंटिन्यू होते हैं बिगर प्रॉब्लम्स की तरफ। और ओवरऑल इन सारी की सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन मुझे काफ़ी परफेक्ट लगा। यूसी हमें देखने को मिलता है कि आशा ओरिजिनली कह सकते हो कि इससे अच्छे तरीके से समझती नहीं है कि हाउ शी हैज़ टू फील अबाउट हर पेरेंट्स डाइंग। कह सकते हो कि उसकी जो लाइफ प्रीवियसली हमें देखने को मिली थी शी हैड अ लविंग लाइफ एंड दिस वाज ऑल टू सडन फॉर हर। और उसी बेसिस से नेचुरली जब तुम किसी इस तरीके के पर्सन को माँ के जैसे पर्सन के अगेंस्ट रख देते हो हु इज नॉट अ पीपल पर्सन हु इज एक्सट्रीमली ऑकवर्ड, इट डजंट फील लाइक दैट शी इज द राइट पर्सन टू बी हर न्यू गार्डियन एट फर्स्ट एटलीस्ट। और फिर तुम्हें देखने को मिलता है कि किस तरीके से शी इज़ एक्चुअली रियली गुड विद वर्ड्स, किस तरीके से वो आशा को बताती है कि हर इमोशंस इज हर ओन, नोबडी हैज़ द राइट्स टू टेल हर व्हाट शी कैन फील। और किस तरीके से हमें ये देखने को मिलता है कि माँ की वो एक्चुअली में अंडरस्टैंड करती है, अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझती है कि आशा इज एट अ वेरी वल्नरेबल एज and she needs to think for herself, she needs to think about self affirmation and such. इट जस्ट क्लिक्स। जहाँ ये जो कैरेक्टर्स हैं वो एट फर्स्ट कितने सिंपल हमें देखने को मिलते हैं वही कहीं ज़्यादा कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स बनते हुए नजर आते हैं जिस तरीके से तुम उनके बारे में ज़्यादा जानते हो। दिस इज़ अ रियली पावरफुल स्टोरी, नो स्पून फीडिंग और सच, नो हैंड होल्डिंग। यहाँ पे हमें कह सकते हो कि हर चीज़
रियलिस्टिक देखने को मिली है. It tells us how people are different from one another. That's how, like, it does a really good job of portraying that there's no such thing as normal or weird. It's a show that does character drama probably the best जो मैंने modern anime के अंदर देखा है, and that's saying something. वन थिंग जो कह सकते हो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी इस शो के अंदर, वो था द फैक्ट दैट द इंटायर कास्ट वाज रिलेटेबल. सी, जब तुम कोई शो देखते हो, जब तुम कोई स्टोरी में कह सकते हो खुद को इन्वेस्ट करते हो, इट्स नॉट दैट हार्ड टू फाइंड अ रिलेटेबल कैरेक्टर, टू फाइंड वन रिलेटेबल कैरेक्टर. Although, on the other hand, it is really hard to find an entire cast you can relate to. और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो जनरल विद विच के अंदर जो हमें कास्ट देखने को मिली है, आई वॉज एबल टू सी माई सेल्फ इन ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर टू सम एक्सटेंट. यस, माकी और आशा हमारे मेन कैरेक्टर्स निकल के आते हैं, बट उनके अलावा भी काफ़ी शानदार, काफ़ी वेल रिटन और काफ़ी कम्प्लेक्स कैरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं. सम विद देयर ओन माइनर स्ट्रगल्स, सम विद देयर ओन मेजर हिस्ट्रीज. और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो the way they all just make sense to me is just so warming. It's a cause that makes you feel normal, that there's nothing wrong with you, and feeling such heavy emotions does make me love this show even more. जहाँ इसी बेसिस से अगर देखा जाए तो जो कास्ट हमें देखने को मिली है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आती है और सॉर्ट ऑफ हमें ऑलमोस्ट परफेक्ट सी लगती है. नॉट ओनली दैट, अगर देखा जाए तो जनरल विद विच हमें काफ़ी वेल एनिमेटेड शो भी देखने को मिला है. इसकी एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सीमलेस निकल के आती है, बेहतरीन निकल के आती है. जो म्यूज़िक है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है. आई लव्ड लिसनिंग टू द ओपनिंग एंड द एंडिंग सॉन्ग ऑन रिपीट. और इवन एज अ स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे, जो पेसिंग है वो काफ़ी परफेक्ट निकल के आती है. जो एपिसोड्स हैं दे जस्ट फ्लाई बाय. इवन दो यू आर वॉचिंग अ स्लो बर्न, इट नेवर फील्स लाइक द पेसिंग वाज स्लो. जिस तरीके से कह सकते हो कि तुरंत तुरंत फ्लैशबैक्स का यूज़ हमें करके दिखाया जाता है, बिल्कुल राइट तरीके से उन्हें फिट इन किया गया है. एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन, टेक्निकल एस्पेक्ट्स शो के शानदार निकल के आते हैं. जनरल विद विच इज़ अ वेरी डीप एनिमे एंड ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग इट माइट बी द बेस्ट मॉडर्न ड्रामा. एंड या, I can praise how well written it is, how strong the cast is, how it tackles such heavy themes and emotions like loneliness, isolation. और मैं इस बारे में भी बात कर सकता हूँ कि किस तरीके से इस शो के अंदर हमें कितनी ज़्यादा शानदार तरीके से विजुअल स्टोरी टेलिंग देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली इसके फर्स्ट हाफ के अंदर. बट दैट्स व्हाट आई यूजुअली डू with almost every show. But the thing is, every once a while I come across stories like these that just feels targeted towards me, where I can see myself in such situations and not actually get pissed. और वो चीज़ कह सकते हो कि जनरल विद विच की काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आती है. It's one thing to impress someone, but it's another to connect with them this deeply. और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जनरल विद विच ने उस मामले में मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया, and it connected with me a lot as well, जिसकी वजह से I definitely revisited a lot of particular episodes that just hit different. और उस मामले में अगर देखा जाए तो ये डेफिनेटली एक स्लो स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा में देखने को क्यों ना मिला हो, बट ये शानदार निकल के आता है. आखिर में अगर बात की जाए रेटिंग्स की, तो जनरल विद विच से रिलेटेड में रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की. आई हाईली रिकमेंड दिस शो. यू नीड टू वॉच इट, not only because it's so well written, but also because maybe you can find the same feeling I did within it, and that's the main purpose here. सो गाइज, ये थी वीडियो जनरल विद विच से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके, मेरे जनरल थॉट्स को लेके. एज आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स विद शोज लाइक दीज, जब भी कह सकते हो कि इस तरीके के शोज के ऊपर अपन बात करते हैं, देयर इज दिस lingering feeling that I feel like I didn't do well enough with the overall execution of the video and what I wanted to convey with the video. But nonetheless, तुम में से जिन लोगों ने भी जनरल विद विच देख रखा है, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस भी जरूर शेयर करना. इट इज डेफिनेटली एन अंडररेटेड शो, बट आई थिंक इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दिस ईयर. एंड एज द ईयर प्रोग्रेसेस अपन देखेंगे कि वो चीज़ किस तरीके से चेंज होती है. बट हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना. बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम.